हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो देखिए, जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और आप पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्नावली 5.3। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे हमें संख्याएं दी गई हैं और इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। एक श्रेणी हम देख रहे हैं दी गई है और इसका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं किसी भी श्रेणी का योगफल, किसी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए उसका प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और पदों की संख्या n, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। यदि जो है इन तीन चीजें आपको मालूम हो जाएं तो आप इस श्रेणी का जो है योगफल ज्ञात कर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम देखते हैं सबसे पहले इस श्रेणी का प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद हम देखते हैं, प्रथम पद a बराबर हमारा है 7। देखिए सबसे पहला पद आप देख रहे हैं कितना है, 7 है। हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 आप देख रहे हैं, दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ है 10 सही 1/2 माइनस पहला पद 7। अब 10 सही 1/2 में से हम 7 को घटा देंगे तो हमें सार्वंतर मालूम हो जाएगा। सबसे पहले जो है हम इसे साधारण बटा में चेंज करेंगे। 10 दूना 20 21/2 माइनस 7 है तो 7 बटा हम लिखते हैं 1। फिर d बराबर 2 और 1 का हम एलसीएम ले लेंगे 2 का भाग 2 में दे दीजिए। 1 बार 2 1 का 2 और 21 का गुणा 1 में 21 1 का 21 माइनस 1 दूना 2 2 बार और 2 सते 14। तो d बराबर हम देख रहे हैं 21 में से 14 घटाएंगे 7/2। हमें जो है प्रथम पद a प्राप्त हुआ 7 और सार्वंतर d बराबर 7/2। हमें पदों की संख्या n की आवश्यकता है और n हमें मालूम नहीं है। इसमें नहीं बताया गया है कि कितने पदों तक ज्ञात करना है, जबकि आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बताया गया था, क्वेश्चन दिया था कि इसे जो है इतने पदों तक इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो n हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें लास्ट वाला पद अर्थात nवां पद मालूम है और nवां पद कितना है, 84। तो हम मान लेंगे कि माना श्रेणी में पदों की संख्या n है। क्या है, n है और हमें nवां पद मालूम है, nवां पद बराबर 84। nवां पद देख रहे हैं कितना मालूम है आपको, 84। और nवां पद का फार्मूला आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। अब a और d का मान आप यहाँ पे रख करके n का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए a का मान है 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 7/2 बराबर 84। तो n-1 इंटू 7/2 बराबर 84। इधर 7 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 84। तो n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 में से 7 घटाइए, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 7 अर्थात हमारा है 77। 77 और 7 84। ठीक, तो हम इधर देखेंगे n-1 बराबर 77, गुणे में है वहां बटे के रूप में हो जाएगा तो पलट जाएगा। तो हम इसे कर सकते हैं 77 गुणे 2/7। 7 से 77 कटो, 7 1 7, 7 1 7। ठीक, तो n-1 बराबर हमारा आया 11 गुणे 2। ठीक, n-1 बराबर 11/11 गुणे 2 अर्थात n-1 बराबर हमें प्राप्त हो गया 11 दूना 22। तो n बराबर 22 और प्लस 1, n बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 23। अब आप देख रहे हैं इस श्रेणी का हम प्रथम पद निकाल दिए 7, सार्वंतर d बराबर 7/2 और पदों की संख्या n हमें ज्ञात हो गई 23।
ठीक। अब तीनों चीजें हमें मालूम हो गई। अब हम जो है 23 पदों का योगफल इसका हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात 7 से लेकर के लास्ट तक 84 तक सभी पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर आगे देख रहे हैं हम। चलिए तो देखते हैं इधर हम। अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना है, तो फार्मूला योगफल का हम लिखेंगे यस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक। चलिए 23 पदों का योगफल ज्ञात करना, हम लिखेंगे यस 23 बराबर एन का मान कितना 23, लिखेंगे 23/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान कितना था 7 प्लस एन का मान 23 माइनस 1 इंटू डी का मान 7/2। अब इसे ही हल कर देंगे, 23 पदों का योगफल हमें मालूम हो जाएगा। हम लिखेंगे यस 23 इक्वल टू 23/2, 23 में 2 जो है 2 का भाग पूरी तरह से जाएगा नहीं, पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिख दिए 23/2 यहाँ पे। फिर देखते हैं 7 में 2 का गुणा किए 2 सते 14 प्लस यहाँ पे 23 में से एक हम क्या करेंगे 23 में से एक घटा देंगे, क्या आया 22 गुणे 7/2। फिर देखते हैं, हम लिखे 23/2 यहाँ पे 14 अब प्लस 2 से हम 22 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 का 2 2 1 का 2 अर्थात 11 गुणे 7। चलिए आगे देखते हैं, बराबर 23/2 यहाँ पे 14 अब प्लस 11 सते 77, क्या हो गया 11 सते 77। चलिए इधर देखिए, फिर हम देखते हैं यस 23 इक्वल टू 23/2 गुणे 77 14 जोड़ देंगे 7 4 11 की एक हासिल लगा 1 7 1 8 1 9 अर्थात 91 आया। कितना आ गया 91। तो यस 23 इक्वल टू हम 23 और 91 का गुणा करेंगे। आप देख रहे हैं 91 में 23 से अगर गुणा कर दिए 3 1 का 3 3 9 27 और 2 1 का 2 2 9 18 जोड़ दीजिए 3 7 2 9 8 2 10 1 1 2 कितना आ गया हमारा 2093/2। तो यस 23 बराबर, अब इसे हम जो है सही बटा में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2093 में 2 से भाग दे दीजिए, 2093 2 से भाग देंगे 2 1 का 2 कैंसिल हुआ, 0 उतारे नहीं गया, 0 बढ़ा के 9 2 चौके 8 1 बचा 3 2 छंग 12 1 बचा, अर्थात क्या प्राप्त हुआ हमें 1046 सही 1/2। आप देख रहे हैं यहाँ पे 23 पदों का योगफल अर्थात जो श्रेणी हमें दी गई थी इसका योगफल कितना प्राप्त हुआ 23 सही 1/2 अरे 1046 सही 1/2। और इस तरह से बच्चों यही क्या हुआ हमारा, यही आंसर हुआ। ठीक ना। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा हमारा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस इस तरह से जो है लास्ट वाला पद हमारा है 10। तो इसमें भी हम देखेंगे वही हमें प्रथम पद चाहिए, सार्वधातुक चाहिए, पदों की संख्या n चाहिए। ठीक ना। चलिए तो हम हल करते हैं। सबसे पहले इस श्रेणी का देखेंगे प्रथम पद जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो a बराबर हमें ज्ञात हुआ 34। सार्व अंतर हम देखेंगे, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 देख रहे हैं, दूसरा पद हमें मालूम है 32,
अब पहला पद 34, तो हम 32 में से 34 को घटाएंगे, तो 32 में से 34 घटाते हैं तो -2 हमें प्राप्त होगा, -2। फिर हमें जो है पदों की संख्या n चाहिए, तो हम माना पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n है, और हमारा nवां पद क्या मालूम है भाई? nवां पद हम देख रहे हैं, हमें मालूम है 10। ठीक, तो 10, तो इसे हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे आप, इधर देखिए, an बराबर 10, और an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। अब इसमें हम जो है a और d का मान रख करके n का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान देखिए, आपको मालूम है 34, और प्लस, फिर हम देखते हैं n हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 बराबर 10। फिर हम देखते हैं n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10। 34 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हम कर देंगे, -34। तो n माइनस 1 इंटू -2, 10 में से 34 को घटाएंगे तो आएगा -24। क्योंकि 10 में से 34 घट रहा है, इसलिए क्या प्राप्त हुआ हमें? -24। तो n माइनस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं -24 बटे -2, n माइनस 1 बराबर, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 से हम 24 में भाग देंगे, कितना आएगा? 12, 12 दूना 24। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे n बराबर 12, उधर जाएगा +1 बराबर 13। इस तरह से देखते हैं कि इस श्रेणी का प्रथम पद हमें ज्ञात हुआ 34, सार्वधातुक d बराबर -2 और पदों की संख्या n बराबर 13। अब इन तीनों की सहायता से हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। योगफल का सूत्र हम लगाएंगे, कौन सा फार्मूला? यस्यन फार्मूला लागू करके हम जो है इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हम लिखेंगे यस्यन बराबर n/2, यहां ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना हमें? 13 पदों का। तो हम लिखेंगे यस 13 बराबर, n की जगह हम 13 रखेंगे, 13 बटे 2, 2 गुणे a का मान आप ज्ञात कर चुके हैं 34, कितना? 34 और प्लस n का मान क्या ज्ञात है हमें? n का मान 13 -1 करेंगे, गुणे d का मान -2। चलिए यस 13 इक्वल टू 13 जो है 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम 13 बटा 2 ही लिख दिए। यहां पे देखिए 34 में 2 का गुणा करेंगे, 34 दूना 68 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12 गुणे -2। आगे देखते हैं, यस 13 बराबर 13 बटा 2, यहाँ पे 68 और प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24। ठीक, तो 68 माइनस 24 हुआ। आगे हम देख रहे हैं, फिर आइए यहां पे देखते हैं। यस 13 इक्वल टू 13 बटा 2 गुणे 68 में से 24 को हम घटाते हैं, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पे 6 में से 2 गए 4, हमारा आ गया 44। इसे फिर लिखेंगे 13 बटा 2, सॉरी 44 है। देखिए 2 से हम 44 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यह 13 बराबर हो गया 13 गुणे 22।
अब जो है हम 13 में 22 का गुणा कर देंगे, हमें जो है उत्तर प्राप्त हो गया। देखिए 13 दूना 26 की 6 हासिल लगा 2, 13 दूना 26 2 28, और इस तरह से हमारा उत्तर क्या आया 286। तो हम देखते हैं जो भी हमें समीकरण जो है श्रेणी दी गई थी, इसका हम प्रथम पद ज्ञात किए 34, सार्वंतर ज्ञात किए d बराबर -2, और पदों की संख्या जो है हम ज्ञात कर लिए, इसका पदों की संख्या कितनी आ गई 13, और यस एन का फार्मूला लागू करके हम इसके 13 पदों का योगफल ज्ञात किए, और जो हमारा आया 286। चलिए इसे नोट करिए। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हमारा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस इस तरह से लास्ट पद -230, और इन सभी पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह से हम जो है इसका प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या तीनों ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रथम पद a बराबर -5, सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर d बराबर a2 - a1। तो d बराबर a2 आप देख रहे हैं -8 है, अब प्लस सॉरी माइनस a1 का मान -5, तो -8 और माइनस माइनस +5, तो 5 में से 8 निकाल देंगे, या 8 में से 5 निकला तो बचा यहाँ -3। इस तरह से हमें प्रथम पद मालूम हो गया कितना -5, और सार्वंतर d बराबर -3। हम मानते हैं यहाँ पे माना श्रेणी में पदों की संख्या n है, और हमें n पद मालूम है, n पद बराबर कितना है -230। पदों की संख्या n और n पद कितना -230। n पद का अर्थात an बराबर हम लिख सकते हैं -230। इसका फार्मूला हम लागू करेंगे an का, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। अब यहाँ पे a और d का मान रख करके आप n का मान निकाल लेंगे। तो a का मान आप देखते हैं यहाँ पे -5 और प्लस n-1 इंटू डी का मान आप देख रहे हैं -3 बराबर -230। देखिए यहाँ पे n-1 इंटू -30 बराबर हम लिख सकते हैं -230, और इधर जो है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +5, तो n-1 इंटू -30 बराबर, देखिए -230 और +5 है, इसमें से +5 निकल जाएगा, या 5 में से 230 घटाएंगे तो हो जाएगा -225। ठीक, तो n-1 बराबर हम लिखेंगे -225 बटे -3 होगा, यहाँ बटे के रूप में गया, माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, 225 में 3 का भाग देंगे हम, तो 3 सते 21 बचा 1, और उतर आया 5 15, 3 बचे 15, अर्थात n-1 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 75। तो n बराबर हम क्या लिखेंगे 75 प्लस 1, अर्थात n का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 76। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमें जो है प्रथम पद मालूम है a बराबर -5, सार्वंतर d बराबर -3, और पदों की संख्या n बराबर 76। ठीक ना। अब हम जो है यस एन का फार्मूला लागू करके इसका जो है योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे हम लिखेंगे यस एन बराबर n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यस n और n का मान है 76, अर्थात हमें 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है। बराबर n की जगह 76/2, यहाँ पे 2 गुणे a का मान आप देख रहे हैं -5 और प्लस n का मान 76 माइनस 1 गुणे d का मान -3। अब इसे हल कर देना है, हमें जो है 76 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। हम लिखेंगे यस 76 इक्वल टू 76 में 2 का भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, कितना गया 38 आया। फिर आगे देखेंगे हम यहाँ पे 2 और -5 का गुणा होगा, 5 दूना -10 प्लस 76 में से 1 को घटाइए, 76 में से 1 को घटाएंगे 75, 75 गुणे यहाँ पे हम लिखेंगे -3। फिर देखिए 38, यहां -10 और फिर 75 में -3 से गुणा किया जाएगा, प्लस माइनस हो गया आपका -3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 सते 21, 1 22, अर्थात यह 76 इक्वल टू 38 ब्रैकेट में -10 -225। फिर आगे 38 गुणे -10 और -225 दोनों जो है ऋणात्मक है, तो दोनों ऋण है, माइनस है तो जोड़ देंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, तो हम लिखेंगे -235। ठीक, आगे फिर हम देखते हैं। यस 76 इक्वल टू 38, 235 में हम 38 से गुणा करेंगे, 235 में आप 38 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 त्रिक 24, 4 28 की 8 हासिल लगा 2 और 8 दूनी 16, 2 18, 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 त्रिक का 9, 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, जोड़ दीजिए 0, 8 5 13, 3 हासिल लगा 1, 8 1 9 और 7 1 8। इस तरह से हम देखते हैं 235 में 38 से गुणा करने पर 8930 हमें प्राप्त हुआ। तो यह 76 बराबर हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -8930। ठीक, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी हमें दिया हुआ था -5 -8 -11, इस तरह से लास्ट -230 तक इन सभी का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ -8930, और यही हमारा क्या हुआ बच्चों आंसर हुआ। चलिए तो इसे भी आप लोग क्लियर करिए, नोट करिए, और जो है इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों से जो है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलेंगे, इसे नोट करिए।